इवेंट्स है ना, इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, जिसको आपको मॉनिटर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इवेंट, पहला इवेंट जीडीपी, ठीक है। अब जीडीपी दो तरीके से देखी जाएगी, या तो मंथ ऑन मंथ या तो ईयर ऑन ईयर, ठीक है। अगर लाइक एमओएम है तो ये कैसी हो रही है, यानी मंथ बाय मंथ कंपेयर हो रहा है, और वाईओवाई यानी ईयर बाय ईयर कंपेयर हो रहा है। तो मंथ ऑन मंथ शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आएगा, इंट्राडे ट्रेड्स मिल जाएंगे, स्कैल्प मिल जाएगा, और ईयर इन ईयर इससे आप लोगों का लॉन्ग टर्म व्यू क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जीडीपी, दूसरा आप लोगों का सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये महंगाई इन्फ्लेशन का डाटा है। दिस इज इन्फ्लेशन डाटा, इन्फ्लेशन बोले तो महंगाई, ठीक है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट है, जस्ट लाइक जैसे होम सेल्स, होम सेल समझ में आता है, अमेरिका में कितने घर बिके, यूएसए का डाटा है ये। वहां घर कम बिकेंगे तो वहां का डॉलर वैसे भी कमजोर हो रहा है, ठीक है। वहां घर ज्यादा बिकेंगे तो वहां का डॉलर मजबूत होगा। रियलिटी आप लोगों को पता है, इंडिया में भी अगर रियलिटी अच्छी मजबूत हो जाती है तो हमारे मार्केट भी अच्छे मजबूत हो जाते हैं, बाजार का रोटेशन बढ़ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लैक मनी कहाँ रोटेट होती है, इसमें, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है रियल एस्टेट कैसा मरा हुआ है, एवरीवन नोज ना कि रियल एस्टेट में काम नहीं हो रहा है, लोग घर नहीं बिक रहे हैं। जब रियल एस्टेट नहीं चलेगा तो बैंक कैसे चलेगा, और जब बैंक नहीं चलेगा तो रुपया या करेंसी वीक होगी, यस। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट इवेंट, होम सेल्स, ठीक है। यूएसए, इतनी अच्छी राइटिंग लिखी है मैंने। चलो उसके बाद में आप लोगों का जॉबलेस क्लेम। जॉबलेस क्लेम का मतलब समझ में आता है, बेरोजगारी भत्ता। जॉबलेस क्लेम, पहला जीडीपी मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन का डाटा, होम सेल्स, अमेरिका में घर कितने बिके, जॉबलेस क्लेम, बेरोजगारी भत्ता। कौन देता है, इंश्योरेंस कंपनी देती है। जो इंश्योरेंस लेते हैं, अमेरिका में होता क्या है, अमेरिका में जैसे जो बेरोजगार हो जाते हैं, क्योंकि वहां तो आवरली पे होता है, $15 $20 आवरली पे होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस लेते हैं कि कभी मुझे काम नहीं मिला तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी या जो सरकार जिसके थ्रू इंश्योरेंस लेते हैं वो मुझे $15 $20 दे देंगे एक दिन का। तो इससे क्या होता है, जॉबलेस क्लेम ज्यादा होते हैं तो डॉलर कमजोर हो जाता है, क्योंकि सरकार की जेब से ही जा रहा है। जॉबलेस क्लेम कम होंगे तो डॉलर मजबूत हो जाएगा। तो इवेंट कैसा हो गया, ये इंपॉर्टेंट इवेंट हो गया, ठीक है। गोल्ड पे काम करेगा, हाँ करेगा। करेंसी पे काम करेगा, यस करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट इवेंट है। पांचवा इवेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट बोले तो कितने लोग बेरोजगार हैं। ज्यादा लोग बेरोजगार यानी वही डॉलर वीक, कम लोग बेरोजगार यानी डॉलर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। डाटा अलग अलग है, ये इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड हो गया, ये एक्चुअल डाटा हो गया कितने लोग बेरोजगार हैं, ये वो है कि कितने लोगों ने बेरोजगारी भत्ता लिया है, काइंड ऑफ, बट कहीं ना कहीं यूज तो अलग ही तरीके से हो रहा है, ठीक है। चलो हो गया। नेक्स्ट डाटा, छठवां डाटा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के बाद में एनएफपी। भैया गोल्ड सिल्वर में ट्रेड करने वालों के लिए डाटा वो है, पावरफुल डाटा है। एनएफपी का मतलब है नॉन फार्म पेरोल, नॉन फार्म पे रोल। नॉन फार्म पेरोल का मतलब है अमेरिका में कितने लोग रोजगार में हैं, किसानों को और सरकारी व्यक्तियों को छोड़ के। पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट डाटा देख लिया, अब रोजगार का डाटा देख ले, कितने लोग रोजगार में, तो नॉन फार्म पेरोल, नॉन फार्म पे रोल, ठीक है। यह भी इवेंट इंपॉर्टेंट है। और अगर नॉन फार्म पेरोल बढ़ के आया, इसका मतलब क्या हो गया, अच्छी बात बुरी बात, रोजगारों की संख्या बढ़ गई, अच्छी बात है। रोजगारों की संख्या घट गई, बुरी बात है। गोल्ड पे कैसा इंपैक्ट होना चाहिए इसका, समझ में आ रहा है, यानी गोल्ड को बढ़ने के लिए इसको घटना पड़ेगा, क्लियर है। चलो एनर्जी डिपार्टमेंट है, EIA अमेरिका का, ठीक है, जो एनर्जी रिलेटेड प्रोडक्ट जैसे क्रूड ऑयल, जैसे एनजी, जैसे ब्रेंट ऑयल पे डाटा लाते हैं कि इसका डिमांड एंड सप्लाई कितना रहने वाला है, ठीक है। EIA करके डिपार्टमेंट है वहां पर, वो लाता है, और EIA के अंडर ही इन्वेंट्रीज होती है, NIA,
इन्वेंट्रीज होती है। इन्वेंट्रीज जैसे वेडनेसडे को कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज, थर्सडे को नेचुरल गैस की इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक्स, स्टॉक्स, ठीक है। तो ये डाटा क्या करता है, स्टॉक्स पे ध्यान देता है, डिमांड, ब्रेंट, ब्रेंट कच्चा तेल दो प्रकार का होता है, ठीक है, एक तो क्रूड ऑयल और एक ब्रेंट ऑयल। क्रूड ऑयल इज लाइटर, स्वीटर और घटिया क्वालिटी का, ब्रेंट ऑयल इज लाइक अच्छी क्वालिटी का कच्चा तेल। क्लियर है। तो हमेशा कच्चा तेल आपको मिलेगा 67 या $70 के आसपास, और अच्छा तेल कहाँ मिलेगा, अच्छा तेल मिलेगा आपको 70, 75, 76, ठीक है। तो पूरा वर्ल्ड मिलके ये दो तेल उत्पादन करता है, ठीक है। आपकी गाड़ी में कौन सा डलता है हमको नहीं पता। हाँ, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, मंथ ऑन मंथ, ठीक है, मंथ ऑन मंथ। या ये तो वीकली डाटा है, हर हफ्ते के बुधवार को कच्चे तेल की इन्वेंट्री और हर हफ्ते के गुरुवार को नेचुरल गैस की इन्वेंट्री, ठीक है। हाँ जी, बुधवार गुरुवार शाम को, सब शाम। कौन सा ब्रैकेट में, किधर किधर ब्रैकेट, स्टॉक्स यानी इन्वेंट्रीज, डिमांड एंड सप्लाई, ये काम करता है EIA डिपार्टमेंट और इन्वेंट्रीज के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट डाटा हो गया आप लोगों का इंटरेस्ट रेट, फेड के डिसीजन। फेड समझते हैं, फेड बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ आप लोगों के लंदन, या फिर बैंक ऑफ चाइना, या फिर हमारे यहाँ RBI, ये क्या लाते हैं, इंटरेस्ट रेट के डिसीजंस। इंटरेस्ट रेट समझते हैं ना अपन, है ना। इंटरेस्ट रेट इंडिया में दो प्रकार से चलते हैं, एक तो चलता है रेपो रेट और एक चलता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। बट अमेरिका में फेड रेट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। फेड रेट्स यानी फेडरल जो है उसके रेट्स आने वाले हैं। BOJ बैंक ऑफ जापान, BOL बैंक ऑफ लंदन, ठीक है, और बैंक ऑफ चाइना और RBI, इस टाइप के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, आप इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ तो सेंट्रल बैंक्स, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, ये सब सेंट्रल बैंक से। जी सर, सेंट्रल बैंक्स जैसे RBI हो गया ना, वैसे ही ये वहां के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, फेड, यानी अमेरिका का अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे इंडिया में है, वैसे वहां का फेडरल रिजर्व है। ये इंटरेस्ट रेट लाएगा तो मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है, जब ये इवेंट आते हैं तब, और जैसे ही इवेंट आते हैं तो फ्लक्चुएशंस, ठीक है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग्स के डाटा आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग्स के डाटा PPI के डाटा है, प्रोड्यूसर प्राइस मैन्युफैक्चरिंग्स, ठीक है। सिंपल मैन्युफैक्चरिंग के डाटा लिख लेना, मैन्युफैक्चरिंग डाटा इंडिया में भी आते हैं, ठीक है। FOMC की मीटिंग, FOMC फेडरल कमिटी है, FOMC की मीटिंग, हाँ फेड मीटिंग, फेडरल कमिटी है वहाँ की, वो मीटिंग करती है, तो भी मार्केट के अंदर इवेंट्स आते जाते रहते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट तो डाटाज हो गए हैं ना। FOMC हाँ जी, मीटिंग डाटा। मीटिंग डन। सर ये CPI थोड़ा डिटेल में बता दीजिए। CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI का मतलब होता है रिटेल की महंगाई दर। रिटेल बोले तो जो मार्केट में चलता है, लाइक कस्टमर्स और जो बिजनेस रिलेटेड CPIs होते हैं वो, है ना। और WPI यानी होलसेल महंगाई दर।
है ना। ऑलमोस्ट अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर प्राइजेस भी बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने का मतलब है बाजार के अंदर डिमांड और सप्लाई न्यूट्रल है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्राइजेस बढ़ रहे हैं, इसके कारण से करेंसी पर इम्पैक्ट थोड़ा सा गलत पड़ता है, ठीक है। चलो ये सारे डाटास कहाँ पर मिलेंगे? ठीक है, चलो एक और वेबसाइट है दैट इज कॉल्ड forexfactory.com, सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, forexfactory.com। forexfactory.com पर भी ये सारे इवेंट, जैसे आज 31 तारीख को बहुत सारे इवेंट्स आ गए। इवेंट कैसे? इवेंट का डेट, इवेंट का टाइमिंग, है ना, किस करेंसी पर इस इवेंट का मोमेंटम ज़्यादा होगा उसने लिख दिया। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का PMI है, ठीक है, चाइना का है। अब ये डाटा क्या है, ये आ चुका, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लो कि प्रीवियस क्या था, फोरकास्टिंग अनुमानित क्या था और एक्चुअल क्या आया। क्या प्रीवियस था 50.40, अभी फोरकास्टिंग था 50.5 और आया क्या 50.8। कैसा था ये डाटा? सॉरी, ये ऊपर वाला 50.5, यानी डाटा कैसा था? डाटा पॉजिटिव था। क्या मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट अच्छे आए, ठीक है। अब इसको ओपन करके देखो जरा। अब ये डाटा मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये क्लिक करता हूँ यहाँ पे, डिटेल्ड ओपन करता हूँ। अब ये डाटा आ गया मेरे सामने। हाँ जी, ऑलमोस्ट सेम है, बस हल्का सा बड़ा हुआ है। 50.40 से 50.50 है। अब ये डाटा देख लो, अब पढ़ लो डाटा क्या काम करता है। कभी कुछ समझ में ना आए ना तो उसको क्लिक करो, डिटेल पढ़ लो आप लोग। लेवल ऑफ diffusion index based on the surveyed purchasing managers in the manufacturing industries, ठीक है। एक्चुअल से अगर बढ़ के आता है या फोरकास्ट से तो कैसा होगा वो? गुड फॉर करेंसी, और अगर उससे घट के आता है तो बैड फॉर करेंसी, ठीक है। कौन सी करेंसी? चाइनीज युआन, ठीक है। अब चाइनीज युआन एक्चुअली में करेंसी आइसोलेटेड है, वो ज़्यादातर मार्केट में ट्रेड नहीं होती है। ज़्यादातर चाइना के लोग उसको ट्रेड करते हैं USD और CNY के पेयर्स में, ठीक है। दूसरा डाटा देखो, जर्मन का CPI आया, ठीक है, प्रीलिम्स का CPI, यानी अर्ली भेज दिया इन्होंने। जर्मनी, यानी जर्मनी में कौन सा? यूरो। अब डाटा पढ़ लो, आने वाला है क्या ये अभी? आज ये डाटा अभी आने वाला है, ठीक है, ये लो। हाँ जी, डाटा अच्छा है या बुरा है, एक्चुअल से या फोरकास्टिंग से? एक्चुअल का तो इम्पैक्ट हो जाता है, ठीक है, बट फोरकास्टिंग से आपको कंपेयर करना है। जो भी आएगा अच्छा आ रहा है या बुरा आ रहा है, उससे आपका जो पेयर है, जो भी अपन ने जितने भी पेयर्स लिखे उन पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आप लोग जब बोलते हो ना कि सर फॉरेक्स मार्केट में टेक्निकली चलता है, बट टेक्निकल के पीछे फंडामेंटल तो है, इसके बिना मोमेंटम आएगा क्या? पॉसिबल नहीं है। अब ये इवेंट आज जैसे है ही नहीं, इवेंट USA का कोई इवेंट नहीं है, तो इवेंट नहीं है इसका मतलब मोमेंटम भी कम रहेगा। क्लियर है? क्योंकि ज़्यादातर जितने भी कंट्रीज उसमें छुट्टीज है ईद की, इसलिए। डन। चलो एक और चीज़, अगर आप लोगों को इंडिया की या फिर वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानना है कि वहाँ क्या क्या चल रहा है, कैसे कैसे चलता है, तो ट्रेडिंग व्यू पर आप लोगों को ये सारी जानकारी मिल जाएगी। कहाँ गया, कहाँ गया? जैसे अभी मैंने इंडिया का मार्केट खोल के रखा हुआ है ना, ऐसे करके आप USA का मार्केट भी खोल सकते हो। और बाय दिस थिंग्स, ठीक है, एड ऑन से ही है, इसके थ्रू यू कैन लाइक परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हो, ठीक है।
कहाँ से खुलेगा, साइड में टैब है, क्लियर है। फंडामेंटली देखना हो, फंडामेंटली भी यू कैन वॉच, ठीक है। फाइनेंशियल्स देखना हो, फाइनेंशियल्स यू कैन वॉच। फिर से बता देता हूँ मैं, इसको बैक कीजिए। ओहो, ये तो पूरे बैक हो गया। इधर उठाया, साइड से ये आपका वॉच लिस्ट खोला, वॉच लिस्ट में इधर साइड में ऑप्शन है, ठीक है, टेक्निकल, ठीक है। ऑप्शंस देखना हो तो ऑप्शंस भी आप देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट ये रहा, ठीक है, सीजन या फिर टेक्निकल्स, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। वॉलेटाइल है, नहीं है वॉलेटाइल, ये सारी चीज़ें तो यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। या तो फिर आप लोगों को स्टॉक्स चाहिए, स्टॉक का फिल्ट्रेशन फॉर्म, जस्ट लाइक जैसे फाइनेंशियल्स देखना हो, किसी के परफॉर्मेंस देखना हो, किसी के रिस्क फैक्टर्स देखना हो, टेक्निकल्स देखना हो, ये सारे टेक्निकल इंडिकेटर के थ्रू फिल्ट्रेशन कर देता है, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप लोग मल्टीपल काम करोगे तो आप लोगों को स्टॉक को फिल्टर करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, अब अपने आप को इसने बहुत बड़ा बना लिया है, क्लियर है। तो इसको समझते समझते आप लोगों को मुझे लगता है कि 2-3 महीना निकल जाएगा अगर इजीली, अगर आप इसको 1 बाय 1 स्क्रॉल करते जाएं तो, ठीक है। कोई भी स्टॉक ले लीजिए, उसका अगर आप लोगों को फंडामेंटल चेक करना हो तो देयर इज़ एन ऑप्शन, साइड में ऑप्शन है। कोई भी स्टॉक खोलोगे तो साइड में उसका पूरा फंडामेंटल आ जाता है, ठीक है। दिख रहा है, नीचे स्क्रॉल करोगे तो विल गॉट दी फंडामेंटल्स, कब डिविडेंड मिला, क्या मिला, कैसे मिला, कितना मिला, ईच एंड एवरीथिंग, टेक्निकल के हिसाब से कैसा है, ठीक है। रिकमेंडेशंस भी मिलता है यहाँ पर, बट हमको ये रिकमेंडेशंस ना लेते हुए हम लोग हमारे हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो, ठीक है, और डिटेल चाहिए तो फाइनेंशियल्स देख लो यहाँ पर, you'll got the all information about this stock. ठीक है, चलो फॉरेक्स की भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन फाइंड आउट हियर डायरेक्टली। करेंगे ना अपन, बैलेंस शीट के कुछ पॉइंट्स लेंगे, जब फंडामेंटल करेंगे ना प्रॉपर्ली तो पूरा बैलेंस शीट बता दूंगा मैं, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट में। हाँ, ये तो यही तो दिख रही है यहाँ पर, ऑलमोस्ट है क्या यहाँ पर साइड में आपको इन्फॉर्मेशन ही तो मिल रहा है। यूल स्क्रॉल इट फाइनेंशियल, हाँ स्क्रीनर पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं, दोनों जगह सेम ही चीज़ हो रहा है। चलो, यहाँ तक कोई समस्या किसी को तो बता दो मुझे। अर्निंग कैलेंडर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर, जो फॉरेक्स के पेयर जो है ना उनके बारे में भी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। भले ट्रेड नहीं हो रहे तो क्या हो गया, हम लोग उनका व्यू तो देख सकते हैं ना कि क्या व्यू रहा है, ठीक है। 5 सालों में USD-IR ने 13% के रिटर्न दिए, यूरो INR ने 11 और JPY INR ने -17% के, यानी हम जापान से बेटर हैं करेंसी के मामले में, ठीक है। बट सारी करेंसीज देख लो आप लोग, कुल मिला जुला के इसका ओवरव्यू क्या निकलेगा कि इंडियन करेंसी इज वीकर देन दी अदर करेंसीज लाइक यूरो, GBP, CHF, चाइनीज युआन। कुछ नहीं है भाई, हमारे पास में कुछ भी नहीं है ना, देखा जाए तो हमारे मार्केट क्यों बढ़ रहे हैं हमको खुद को भी नहीं पता है। करेंसी के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग तो डिग्रेड ही हो रहे हैं सब जगह से। 64 रुपये पे छोड़ा था 2014 में, आज 64 का कितना हो गया, क्लियर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप खुद समझ लो ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में वैसे ही हम लोग पीछे हैं, अब अमेरिका टैरिफ और लगा देगा तो हमारी स्थिति क्या होगी, और खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस कारण से लोग डर रहे हैं, और FII इसलिए डर रहे हैं, वो लोग FII निवेश इसलिए नहीं कर रहे हैं बिकॉज इनकी करेंसी बहुत ज्यादा वीक हो रही है, क्लियर है। स्विस फ्रैंक,
CHF स्विस फ्रैंक, CHF स्विट्जरलैंड, CNY चाइनीज युआन, ठीक है, GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, JPY, ठीक है। और मैं इसलिए खोला था मैंने ये कि यहाँ पर अगर आप लोगों को जो फैक्ट्स देखना है अबाउट द इंडियन मार्केट, तो गो इंडियन इकोनॉमी के बारे में ईच एंड एवरीथिंग यू विल फाइंड आउट यार। इंडिया की GDP 3.5 ट्रिलियन US$, फुल ईयर GDP यानी पूरा कंपैरिजन किया उसने, 6.5% का GDP है, ठीक है। रियल GDP वो लिखा दी उसने, ये हमारे मार्केट की वैल्यूएशन दे दी उसने, ठीक है, मार्केट वैल्यूएशन है। इंटरेस्ट रेट कितने चल रहे हैं अभी बैंक के? 6.25, ये रेपो रेट से। इन्फ्लेशन कितना चल रहा है अभी? 3.61। अब ये डाटा क्यों काम आता है? ये डाटा काम आएगा आप लोगों के मार्केट के लिए भी। इन्फ्लेशन कम होगा तो अच्छी बात है, इंटरेस्ट रेट कम होगा अच्छी बात है, GDP ये बढ़ना चाहिए, ये मार्केट GDP है और ये एक्चुअल GDP है। क्लियर है? हमारा बाजार पता कहाँ था? ऑलमोस्ट ये 5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया था, बट धीरे 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 कम हो गया। ये जो फॉल डाउन आया ना, इसने पूरे मार्केट का पूरा वाइप आउट कर दिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन। और स्क्रॉल करोगे यू विल फाइंड आउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कभी देखा ये कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? तो ऐसा कहां का मिल जाएगा? अमेरिका का मिल जाएगा। मैंने कौन सा मार्केट खोला अभी? मार्केट में गया, मैंने इंडियन मार्केट सर्च किया। अगर आपको अमेरिका के बारे में जानना है तो अमेरिका का मार्केट सर्च करो, स्क्रॉल डाउन करो और सब चीजें जान लो उसके बारे में। अच्छी चीज है, इससे आप लोगों का फैक्ट्स मजबूत होगा, और जितना फैक्ट्स मजबूत उतना लॉन्ग टर्म व्यू क्लियर। आप मुझसे ये नहीं पूछोगे सर कहां जाएगा बाजार 6 महीने बाद। अरे यू नो, जब आप देख रहे हो कि आपका GDP गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो आप क्या इमेजिन करोगे बाजार के बारे में? क्लियर? ठीक है, सब चीजें आप लोगों को यहां पर मिल जाएगी। बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार घाटे -14 बिलियन डॉलर। व्यापार घाटों का मतलब समझते हैं ना कि हमने भेजा 100 और उधर से मंगवा लिया 200, ये 100 का ट्रेड डेफिसिट। जब तक ये बैलेंसिंग नहीं होगा, और अब ये सिचुएशन बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है, यानी ट्रेड बैलेंस हमारे कैसे हो जाएंगे? अब देखना, ये डाटा 2 अप्रैल से मॉनिटर करना अब, यानी अप्रैल मॉनिटर करके अगर ट्रेड बैलेंस ये बढ़ गए और माइनस हो गए तो समझ लेना इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है और दबाव पड़ेगा। ठीक है,